तो हेलो छात्रों, आप लोग बहुत बार बोल रहे थे सर मैथ मैथ मैथ, तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए क्लास 10th का, ठीक है, 10th क्लास का बिहार बोर्ड का आपका त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री और आपका एक्सरसाइज ये है 8.3, ठीक है, प्रश्न वाली 8.3। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना भी सवाल है सभी को सॉल्व किया गया है और ध्यान से समझिएगा, एक एक सवाल आपको समझाएंगे और इससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सभी सवाल को आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालना है, ठीक है, मान निकालना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए, जैसे है साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आता है जिसमें आपका सभी, जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, कॉट है, उसके बाद सेक है और कोसेक है, ये सभी के लिए आता है। इसमें आप बस कुछ नहीं कीजिए, 90 माइनस थीटा डालिए, सभी में 90 माइनस थीटा डालिए, 90 माइनस थीटा डालिए, ठीक है, इसी प्रकार से सभी में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बस। जैसे कि देखिए, साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो बस यही फॉर्मूला पर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। जैसे कि देखिए, साइन 18 है तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90, और 90 में कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन आपको आएगा, दोनों को जोड़ करके आपका 90 ही रहता है, ठीक है। तो 90 में हम 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 90 में कितना घटाएंगे? 72 घटाएंगे, 72। अब 90 में 72 घटाए तो दोनों में किसी एक को ही चेंज करना है, या तो उसको या तो इसको, दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर बात बराबर ही पड़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नीचे में कॉस 72, 72 है तो 72 ही रहने दीजिए, ठीक है, बराबर। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 72 डिग्री, अब बटे नीचे में है कॉस 72 डिग्री, दोनों गया तो बच गया आपका एक। कितना आ गया? एक आ गया, यही आपका आंसर। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए उसका आंसर एक ही होता है, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टेन 26 बटे कॉट 64। कुछ नहीं करना है, टेन को 10 लिखना है। अब टेन 26, 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 बचेगा? क्या बोले, दोनों को जोड़कर ही दिया जाता है, तो 64 घटा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब बटा में एक ही किसी को बदलना है तो नीचे ऊपर वाले को बदले, तो नीचे वाले को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कॉट है तो कॉट 64 डिग्री है तो 64 डिग्री, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट, ये थीटा है तो कॉट थीटा, मतलब 64, अब बट्टे में कॉट 64, 64। अब देखिए, दोनों निपट जाएगा आपका, बराबर में बचा एक, यही आपका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल है तीसरा एक का कि कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री क्या होगा? कॉस 48 है, आराम से लिखिए कॉस 48। अब बताइए 90 में कितना घटाइएगा कि 48 बचेगा? हम कुछ नहीं बदल रहे, 90 में से हम 42 को घटा रहे हैं, ठीक है, 42 को घटा रहे हैं कि 90 में से 42 जाएगा 48, सेम टू सेम बात है। और इसके बट्टा में, सॉरी बट्टा नहीं है, बट्टा नहीं है, माइनस है, माइनस में साइन 42 है, 42। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, मतलब साइन 42 होगा। उधर ऑलरेडी साइन 42, साइन 42, दोनों को घटाइए, आपका आ गया 0, और यही आपका आंसर। और इस टाइप का जब भी माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को योग अगर 0, दोनों का योग अगर 90 आ रहा है तो इसका आंसर 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो बस कुछ नहीं करना है, कोसेक लिखना है। कोसेक 31 है तो इसको 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 बचेगा? ये बात भी जानना है तो छोटा सा काम कीजिए। 90 में ये 31 है ना, 31 को ही घटा दीजिए, तो 10 से 1 गया 9, और 8 से 3 गया 7, और 8 से 3 गया 5 बचता है, 7 नहीं, ठीक है, 5 बचता है। तो 90 में 59 घटाएंगे तो 31 बचेगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 59 59 दिया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, माइनस सेक 59। और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस सेक 59 है तो 59, दोनों घटाएंगे, बराबर में 0 बचेगा, यही आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दिखाइए कि साबित करना है इतना बराबर एक साबित करना। LHS से चलेंगे, ठीक है, LHS से चलेंगे। देखिए, टेन 48, टेन 23, टेन 42 लिख लेते हैं, टेन 48, ठीक है, डिग्री। उसके बाद टेन 23 डिग्री है तो टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री है तो टेन 42 डिग्री,
टेन 67 डिग्री है तो टेन 67 डिग्री। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो बीच में गुना का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर 4 गो है, करेंगे क्या, तो 4 गो है तो आधा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 2 गो था तो 1 को बदले, देखिए 2 गो था तो 1 को बदले, 1 को बदले, 2 गो रहता है तो 1 को बदलते हैं सभी में। तो जिसमें 4 है, 2 गो है तो 1 को बदल रहे हैं, तो जिसमें 4 है 1 2 3 4, 4 गो है तो 2 गो को बदलेंगे। अब कौन सा 2 गो चुनेंगे, कैसे पता कैसे चलेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोण का मान दिया है इसको जोड़ेंगे। अगर जिस 2 गो का मान 90 पुर जाएगा ना, उसी में से कोनो 1 को बदलेंगे। 48 में 23 जोड़िएगा तो 90 नहीं पुरेगा, लेकिन 48 में 42 को जोड़िएगा तो 90 पुर जाता है। ठीक है, 48 में 42 को ऐड करिएगा, 48 में 42 को, तो 90 आ जाता है। मतलब इस दोनों में किसी एक को ही चेंज करना है। उसी प्रकार 23 में 67 को जोड़िएगा तो 90 होता है, तो दोनों में किसी एक को। हम 48 को बदलते हैं तो 10 बदलेंगे क्या, 10 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस किसका करने, 48 और 42, तो 42 लिख देंगे। कहिएगा कैसे सर, तो 90 में से 42 घटाइए, 48 है ना बचता है, तो कोई परिवर्तन नहीं किए। 10 90 माइनस 42, अभी 10 2 23 है, 10 23 है। यहाँ देखिए हम 10 42 यहाँ 42 लिखे हैं, तो इस दोनों में, इसमें और इसमें किसी एक में परिवर्तन करेंगे, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे 10 42। कहिएगा ये 10 23, तो 10 23 और 67 दोनों में किसी एक को बदलेंगे। 10 23 को बदलते हैं तो हो जाएगा 10 90 माइनस 67। ठीक है, 90 में से 67 घटाइए तो 23 ही बचता है। ठीक है, अब 10 67 बचा तो 10 67 को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 10 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, मतलब कॉट 42 डिग्री। ठीक है, और 10 42 है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 10 42। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 67 है तो 67, इधर 10 67 है तो 10 67। ठीक है, अब क्या करना है, कॉट इंटू 10 1 होता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो एक और फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, हम यही यूज करते हैं। कॉट को लिख देंगे, ठीक है, कॉट को लिख देंगे 1/10 थीटा, मतलब 10 42, इंटू में है 10 42, तो आपको पता है ये क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अगला अब कॉट 67 है तो इसको लिख देंगे 1/10 67, और इंटू 10 67 ऑलरेडी है 10 67 गया, कुछ नहीं तो एक बच्चा, हमको एक लाना था, लिख देंगे LHS बराबर RHS। हो गया प्रूव्ड, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा सवाल घटाव है, 0 साबित करना है। आंसर तो 0 सही है, साबित करना है, तो बस वही काम करेंगे। 4 गो में कोनो 2 गो को बदलेंगे। अब कौन सा 2 गो को बदलेंगे जिसका योग 90 होगा, तो देखिए 38 और ये 52, 38 दोनों 52 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होता है, और 38 52 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होता है। आखिर करें ऐसा क्या, ऐसा क्या करें कि दोनों जुड़ जाए, दोनों एक हो जाए, समान हो जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, cos 38 और cos 52, ठीक है, cos 38 और cos 52 में किसी एगो को बदलते हैं। तो cos 38 और cos 52 में किसी एगो को बदलेंगे, तो मान लेते हैं cos 38 को बदलेंगे, तो हम लिख देते हैं cos 38 को लिखते हैं 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाएंगे 38 ही बचेगा। इधर cos 52 है, तो या तो इन दोनों को बदलेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं दोनों को ही बदल देते हैं। cos 52 को हम लिख देते हैं cos 90 माइनस 38 लिख देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बगल का बदल दिए, क्यों बदले, थोड़ा देर वेट कीजिए समझ में आएगा। माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन 38 डिग्री। इधर देखिए यहाँ पर हम इसको माइनस, इसको सीधा लिख देंगे ऐसे, साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री, सीधा करके साइन 52 38 और साइन 52 38 में साइन 52 38 घटेगा तो 0 बचेगा, तो LHS बराबर RHS आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहां 2a न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं tan 2a बराबर cot 90 नहीं है, a माइनस 18,
ठीक है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। tan 2a है तो tan 2a या cot दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, दो गो रहता है तो एक को बदलते हैं, तो एक को बदल लेते हैं tan, लेकिन tan 2a को बदलेंगे तो tan 2a को बदलेंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2a को हम लिख सकते हैं cot, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। कहिएगा कैसे सर, तो cot 90 माइनस थीटा होता है ना tan थीटा, हो गया, और इधर बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ cot है तो दोनों तरफ cot है, काट देंगे, लेकिन काटना नहीं है, बस आपको छोड़ देना है उसको। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, माइनस 2a, इस a को इधर ले आएंगे, माइनस में चला जाएगा, उधर माइनस 18, ये 90 उधर जाएगा, आगे में प्लस से उधर जाएगा माइनस में 90, ठीक है, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा 3a, और इधर भी दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा 108 हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। ये 3 गुना में है, भाग में जाएगा, माइनस 108 बटा माइनस 3, माइनस माइनस गया, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 6 18, ये बराबर आपका आ गया 36 डिग्री, ठीक है। दूसरा इसका आपका चौथा सवाल आपका है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी 90 डिग्री। तो दिया गया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b है, किसी एक को बदल देंगे, इसको हम tan a लिख लेते हैं बराबर cot b हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होगा cot थीटा, हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आराम से लिखेंगे tan a लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो दोनों तरफ tan है, tan खत्म हो जाएगा, बचेगा a, अब बराबर उधर है 90 माइनस b, तो a माइनस में b है, इधर आ जाएगा प्लस में b बराबर 90, यही लाना था, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस b। अब 4a न्यून कोण मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा, लिखते हैं सेक 4a, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, कोसेक a माइनस, ध्यान दीजिएगा सेक 4a, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक है, कैसे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, अब बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब दोनों तरफ कोसेक है तो बात खत्म होगा, 90 माइनस 4a अब बराबर उधर बचेगा a माइनस 20 डिग्री, क्योंकि कोसेक और कोसेक गया। अब क्या करेंगे, तो माइनस 4a, a इधर आएगा माइनस में, उधर है माइनस 20 डिग्री, ये 90 प्लस में, आगे में प्लस, उधर जाएगा माइनस में 90, ठीक है। तो दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा माइनस 5a, अब 90 20 कितना होता है 110, और दोनों माइनस में, तो a बराबर 5 गुना में है, भाग में जाएगा 110 बटे माइनस 5, 5 गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो a बराबर आपका आ गया 22 डिग्री, ठीक है। a का मान पूछा आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपका 6 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का सवाल है ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण, कोई भी त्रिभुज लीजिए, चाहे आप समकोण त्रिभुज लीजिए, समबाहु त्रिभुज लीजिए, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज लीजिए, ये अंदर का कोण ही अंतःकोण होता है। और हम जानते हैं ये त्रिभुज, अगर इसका नाम ABC रख लेते हैं तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण ABC बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दिया गया ABC का अंतःकोण ABC है, तो दिखाइए साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। तो चलिए देखते हैं, तो हमको क्या है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण मतलब A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ देखिए B प्लस C दिया गया है, तो हम B प्लस C को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, बराबर 180, ठीक है। ये A प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। अब क्या करना है, जो प्रश्न दिया है उसको उतारते हैं, साइन आपका B प्लस C बटा 2 अब बराबर कॉस A बटा 2, ठीक है। LHS से चलेंगे, LHS से, तो साइन B प्लस C, समीकरण 1 में B प्लस C हमको 180 माइनस A है, तो 180 माइनस A, अब बट्टा में देखिए 2 है तो 2। अब ध्यान दीजिए साइन दोनों के बट्टा में है, तो एक बार देंगे 180 के बट्टा में 2, एक बार देंगे A के बट्टा में 2,
तो 2 से काटिए, 90 बार में कट गया। ठीक है, 90 बार में कट गया, ध्यान दीजिए। तो साइन यहाँ बचा 90, उधर बचा माइनस ए, अब बट्टा में 2 बचा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का मान ए बट्टा 2, यही लाना था, देख लीजिए। तो हो गया LHS बराबर RHS। क्लियर। चलिए, और आपका लास्ट सवाल है जो कभी नहीं पूछता है, साइन 67 कॉस 75 को 0 से 45 के बीच लिखिए। तो 0 से 45 के बीच में इसको लिख देना, साइन 67 प्लस कॉस 75। ठीक है, तो साइन 67 कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 बचेगा, तो 90 में से घटा दीजिए 23। ठीक है, तो 67 बचेगा प्लस कॉस 75 है, 90 में से कितना घटाइएगा, 75 बचेगा, तो 15, तो 90 माइनस 15। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। यही आंसर। कहिएगा कैसे सर, क्योंकि बोल रहा है 0 से 45 के अंदर होना चाहिए। बताइए, 0 से बड़ा 45 से छोटा और 0 से बड़ा 45 से छोटा, तो यही आंसर हो गया। तो आपका ये जो है सभी सवाल सॉल्व हुआ। आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए ध्यान से देखिए। आपका 7 नंबर का, 6 नंबर का सवाल, ये आपका 5 नंबर का, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।